देहरादून शहर का व्यस्ततम समय, संध्या का समय। मोरी से वाया मसूरी आने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही लगा कि पहले तो झेलना पड़ता है मसूरी का जाम, उसके बाद पूरा देहरादून भी क्रॉस करना पड़ता है। तहसील चौक, देहरादून का ये दृश्य है इस टाइम, संध्या समय, जाम का समय। ये देखो जी किस किस तरीके से तो ये लोग कहीं कहीं से रोड पार करते हैं।
तो यहाँ रेलवे स्टेशन के अंदर को होके जाना पड़ता है। ये ट्रैफिक इस तरीके से किया हुआ है। तो देहरादून रेलवे स्टेशन अपने आप में काफ़ी पुराना स्टेशन है। 1900 के लगभग यहाँ पे ट्रेन आई थी और पुराने समय से ही यहाँ पे से कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली की तो खैर थी सर्विस, और पैसेंजर ट्रेन्स भी चला करती थी जो सहारनपुर को, दिल्ली को और अमृतसर को जो है देहरादून से जोड़ती थी। अब तो खैर काफ़ी जगहों के लिए यहाँ से ट्रेन मिलती है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे ही हिल अड्डा रोडवेज का, जहाँ से मसूरी, मोरी और चक्राता और कुछ और जगहों की जो है बस चलती हैं, जो कि ISBT से नहीं चलती, वो यहीं से मिलती हैं। आपको यहीं आना पड़ता है इन बसों को पकड़ने के लिए। पर्वतीय जो बस स्टेशन है वो रेलवे स्टेशन पे बनाया गया है, जहाँ से मसूरी की तो आपको दिन भर बसें मिलती रहती हैं। तो काफ़ी इस समय भीड़ का समय हो ही जाता है। ये बाज़ार भी है, ऑफिस छूटने का टाइम और इस तरीके का। देहरादून अपने आप में एक पहाड़ी शहर है, तो यहाँ ज़्यादा एक्सपेंशन के स्कोप नहीं है। शहर के अंदर तो ऊंचा नीचा, और एक तरीके से एक समय तो लोग बताते हैं घोड़े टांगे चला करते थे यहाँ रेलवे स्टेशन से, और दूर दूर की जगह जाने के लिए फैलाव नहीं था। गांव थे। और हालांकि दून घाटी अपने आप में बहुत बड़ी है। यहाँ से परवादून, परवादून का एरिया जो है चला गया आपका गोईवाला सत्र की तरफ, और पछुआदून, विकासनगर। तो काफ़ी अपने आप में बड़ी दून वैली तो है, लेकिन रिहाइश जो थी ये मेन पुराने समय में इसी जगह थी। झंडा चौक, पलटन बाज़ार, घंटाघर, और जो थोड़ा अमीर लोग हुआ करते थे वो मसूरी रोड पे, राजपुर रोड वगैरह पे जो है बसते थे। डालन वाला, ये कुछ इलाके ऐसे थे जो कि बाकी आम आदमी के बाज़ार और रिहाइश सब इसी इलाके में थी। लेकिन अब तो चूँकि काफ़ी बड़ा एरिया वैली थी ये और प्लेन्स एरिया है, तो काफ़ी लोग यहाँ आके सेटल भी हुए हैं। और अब तो मेगा सिटी एक तरीके से देहरादून कहा जा सकता है। इसके अगर उपनगरों को डोईवाला से लगा के, और अगर आप विकासनगर तक देखें तो करीब करीब ये 60 किलोमीटर का एरिया आबादी का है। अपने आप में ही इस पूरे इलाके को कैटर करने के लिए एक त्वरित मेट्रो की ज़रूरत है, क्योंकि राजधानी भी है, सारे राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के सबके ऑफिस भी यहीं हैं। एजुकेशन के लिए लोग आते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट, स्टूडेंट्स काफ़ी रहते हैं यहाँ। तो इस सब को कैटर करने के लिए एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रैपिड आने वाले समय में ज़रूर यहाँ बनेगा। और इधर शायद हरिद्वार से ही कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक समय में सहारनपुर भी बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जो पछुआदून का जो एरिया विकासनगर का, खासकर उनके लिए तो बाज़ार सहारनपुर था। और अब शायद स्टेट बनने की वजह से और एक्साइज वगैरह के मामले की वजह से उनकी डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं
देहरादून पे पड़ी होगी। नहीं तो सहारनपुर अपने आप में बहुत बड़े एरिया को, इवन चक्राता तक के एरिया को एक ज़माने में कैटर करता था। और अभी भी काफ़ी लोग सहारनपुर को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि देहरादून तो एक अभिजात्य वर्ग का शहर कहा जाता है। महंगाई बहुत है यहाँ, क्योंकि पुराने समय से ही पेंशनर्स पैराडाइज के रूप में देहरादून को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम और यहाँ की जो इजी गोइंग लाइफ थी एक, उसको पेंशनर लोग पसंद करते थे, रिटायरमेंट के बाद रहना पसंद करते थे। लेकिन अब तो ये समीकरण बदल गया है, काफ़ी कुछ रियल एस्टेट में काफ़ी कुछ उछाल आया है। और अब देहरादून में रहना अपने आप में भी एक सभी के लिए स्टेटस सिंबल भी बन गया है। गुरुओं की नगरी रहा है देहरादून। गुरु द्रोणाचार्य जी से भी जुड़ा हुआ है, और गुरु राम राय जी जो सिखों के गुरु एक माने गए हैं। हालांकि अलग 10 गुरुओं में उनका नाम नहीं है, लेकिन उनको गुरु गोविंद सिंह जी के भाई गुरु राम राय, उन्होंने भी यहाँ अपना स्थापित किया था गुरुद्वारा। और काफ़ी बड़े एरिया में उनकी लैंड होल्डिंग थी पुराने समय से ही, जिसमें कि अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गुरु राम राय के नाम से बहुत चलते हैं। मेडिकल कॉलेज और काफ़ी कॉलेज, स्कूल। तो एक समाज सेवा के कार्य में झंडा जी दरबार मेला भी भरता है होली के बाद। तो देहरादून इनके लिए भी जाना जाता है। क्योंकि देहरादून की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 600 से 800 मीटर के बीच में, कहीं कहीं ये 900 मीटर भी हो जाती है। जैसे खलंगा की अगर बात करें तो 900 मीटर है। तो अपने आप में इसको एक विशिष्टता उपलब्ध कराता है, क्योंकि मौसम प्लेन्स के मुकाबले यहाँ थोड़ा प्लेजेंट रहता है। इतनी गर्मी, हालांकि अब गर्मी बढ़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा बारिश हो जाती है। तो ग्रीन कवर थोड़ा कम हुआ है देहरादून का पिछले वर्षों में। उसके बावजूद भी एक समय के बात है जब देहरादून यहाँ की लीची और बासमती चावल के रूप में अपनी पहचान रखता था। लेकिन अब क्योंकि नगरीकरण बढ़ा है, तो वो जो खेत थे बासमती चावल के और लीची के बाग हुआ करते थे, वो अब समाप्त हो चुके हैं। या कुछ निजी जिन लोगों की पुराने समय की कोठियाँ बंगले थे, उन लोगों ने अभी तक उनको बचा के रखा हुआ है। अदरवाइज एक समय यहाँ का बासमती चावल और लीची फेमस हुआ करती थी। क्योंकि देहरादून पुराने समय से ब्रिटिश लोगों की एक पसंदीदा जगह रही है, उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे डेवलप किए थे। और आने वाले बाद में भी समय में भी ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूट है यहाँ। IRDE, डील, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो एक अलग लाइफस्टाइल भी डिस्टिंक्ट देखी जा सकती थी, जो कि अब तो मिक्स हो चुकी है। और बेकरी आइटम बहुत यहाँ के फेमस है पुराने समय से, एलोराज और बहुत सारी। हमने भी बचपन में यहाँ के रस्क जो है बड़े फेमस हुआ करते थे, हमारे मामा जी लेके जाया करते थे। तो बेकरी आइटम्स में देहरादून आज भी जाना जाता है, अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मंडी चौक, यहाँ से रोड गई विकास नगर, चक्राता, हरबर्टपुर इत्यादि के लिए।
एजुकेशन हब देहरादून को बोल सकते हैं, लेकिन स्कूली शिक्षा के मामले में अगर हम कहें तो अग्रणी स्थान रखता है देहरादून। पुराने समय के अनेकों रेजिडेंशियल स्कूल, दून स्कूल जैसे, और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे हाई क्वालिटी और बड़े महंगे आम आदमी की पहुंच से बाहर जो पब्लिक स्कूल सिस्टम था, रेजिडेंशियल स्कूल, उसके लिए देहरादून पुराने समय से ही जाना जाता है। और कॉलेज एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था। उत्तर प्रदेश के समय तो शायद यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। गढ़वाल यूनिवर्सिटी और उससे पहले मेरठ यूनिवर्सिटी से एफिलिएट थे कॉलेज, और कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब कुछ नहीं था यहाँ। तो इन सब के लिए लोग बाहर ही जाया करते थे। लेकिन कालांतर में अनेकों प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुली और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, दून यूनिवर्सिटी भी आई है। लेकिन अभी भी हायर एजुकेशन में कोई ऐसा मेडिकल, एक दून मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा अभी यहाँ कोई उल्लेखनीय इस तरीके का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है मेडिकल कॉलेज के अलावा। एक आध होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, पॉलिटेक्निक्स खुली हुई हैं, लेकिन अभी इंजीनियरिंग कॉलेज, NIT इस तरीके का कोई यहाँ पे हायर एजुकेशन में लिमिटेड स्कोप है। तो उसके लिए आज भी लोगों को फिर DU और अलग अलग जगह, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो सारे कोर्स दे रही हैं। वो फी स्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन की बात है। इफ़ दे आर एबल टू फुलफिल द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल। बट स्कूली एजुकेशन में देहरादून का अपना एक नाम हुआ करता था। और यहाँ से शुरू होता है शिमला बाईपास, जो कि देहरादून ज़िले के कुछ ग्रामीण इलाकों से होके और हरबर्टपुर जाके, धामावाला जाके, फिर वो पोंटा साहिब होते हुए शिमला की तरफ निकलता है। तो यहाँ ISBT के बाद से उसकी शुरुआत है। ब्रिटिश लोगों ने देहरादून में एक बड़ा अच्छा कैनाल सिस्टम डेवलप किया था ज़्यादातर इलाकों में। ये लेन अलग अलग की हैं, तो अभी ISBT फ्लाईओवर है ये देहरादून से। अब हम बाहर निकल रहे हैं बहुत जद्दोजहद के बाद, और उसके बाद एक एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे भी अब शुरू होने वाला है, जो कि बिल्कुल एक रिवर बेड के ऊपर बनाया गया है। वो भी अपने आप में एक आने वाले समय का काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी देगा देहरादून को। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ आज की डेट में डिस्टर्ब होती है, उसके लिए भी थोड़ा सेफ हो जाएगा। तो एलिवेटेड। और अभी हम देहरादून से फाइनली बाहर। और फिलहाल मोरी से हमारा सफ़र हुआ है लगभग 186 किलोमीटर का। ये देहरादून से बाहर निकलते निकलते 200 किलोमीटर हमको हो जाएंगे, और लगभग 60 किलोमीटर और आगे पड़ेगा, तो हमारा लगभग
260 किलोमीटर का ये रास्ता रहा। तो प्लेन्स की तरफ से देहरादून में एंट्री के दो मुख्य मार्ग हैं। एक तो हरिद्वार की तरफ से आप एंट्री करते हैं रायवाला और डोईवाला की तरफ से, और दूसरा आप सहारनपुर की तरफ से भी एंट्री करते हैं, छोटमलपुर की तरफ से। रुड़की का एरिया इससे कवर होता है। और जब आप इधर से जाते हैं तो थोड़ा आपको पहाड़ी रास्ता दिखाई देगा, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर हम हरिद्वार की तरफ से आएंगे तो हमको प्लेन्स ही लगता है। देहरादून शहर पार करने के बाद एक चाय बढ़ती है, और ये लगभग आखिरी चाय की दुकान है। इसके बाद हाईवे शुरू हो जाता है।